भारत में हर दिन हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लोग कमाते हैं, कंपनियां कमाती है, सरकार टैक्स लेती है, पैसा लगातार घूम रहा है। भारत में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन सवाल ये है, ये पैसा आखिर जाता कहाँ है। आज हम भारत के पैसे को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और देखेंगे ये पैसा आखिर जाता कहाँ है। आपने 100 रुपये कमाए, इसमें से कुछ आपने खर्च कर दिए और कुछ बचा लिए। मान लो आपने 80 रुपये खर्च किए और 20 रुपये बचा लिए। अब आपके 80 रुपये किसी दुकान वाले के पास चले गए, लेकिन दुकान वाले की कमाई 80 रुपये बढ़ गई और वो 80 उसके पास पड़े नहीं रहने वाले। उसे सप्लायर को पेमेंट करनी है, एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, दुकानदार को रेंट देना है, बिजली का बिल देना है और सरकार को टैक्स भी देना है। मतलब आपके 80 रुपये अब कई लोगों की इनकम बनने वाले हैं। यही चीज पूरे देश में हर दिन होती है। एक आदमी का खर्च दूसरे आदमी की कमाई बन जाता है और दूसरे आदमी की कमाई तीसरे आदमी का खर्च। इसलिए पैसा इकोनॉमी में घूमता रहता है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इंडिया का नॉमिनल जीडीपी करीब 350 लाख करोड़ एस्टिमेट हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के पास 350 लाख करोड़ कैश पड़ा हुआ है। जीडीपी बेसिकली ये बताता है एक साल में देश में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट हुई है, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा हमारे स्पेंडिंग का है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में प्राइवेट कंजप्शन करीब 219 लाख करोड़ एस्टिमेट हुआ है, यानी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे खर्च करने से जुड़ा है। अब वापस अपने 80 रुपये पर आते हैं। आपने 80 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, आपके लिए ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, लेकिन सेलर के लिए अभी पैसा आया है। मान लो उस 80 रुपये में से उसने 50 रुपये सप्लायर को दे दिए, सप्लायर ने उसमें से 30 रुपये वर्कर्स को दे दिए, वर्कर को सैलरी मिली, उसने उसी सैलरी से घर का सामान खरीद लिया। अब वही पैसा एक और बिजनेस के पास चला गया। एक ही 100 रुपये का नोट जरूरी नहीं लिटरली हर जगह जाए, लेकिन उस 100 रुपये की वैल्यू लगातार लोगों के बीच ट्रांसफर होती रहती है। अब इसमें सरकार भी आती है। आप जब सामान खरीदते हैं, इनकम कमाते हैं या बिजनेस चलाते हैं, तो अलग अलग तरह से गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। सेंट्रल बजट 2026-27 में गवर्नमेंट ने ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू करीब 44 लाख करोड़ एस्टिमेट किया है, लेकिन ये पैसा सरकार के पास जमा रखने वाला नहीं है। सरकार इस पैसे से रोड्स बनाती है, डिफेंस पर खर्च करती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देती है, स्कीम्स चलाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है। मतलब आपसे टैक्स गया, सरकार के पास गया, फिर किसी कंपनी वर्कर या दूसरे व्यक्ति की इनकम बन गया, फिर वही पैसा आगे खर्च होता है, फिर किसी की इनकम और साइकिल चलती ही रहती है। अब मान लो आपने अपने 20 रुपये खर्च नहीं किए, आपने बैंक में रख दिए। आपको लग रहा है कि मेरे 20 रुपये तो बस बैंक में पड़े हैं, लेकिन बैंक के लिए कहानी थोड़ी अलग है। बैंक डिपॉजिट्स लेकर लोन्स देता है। किसी बिजनेस ने लोन लिया, उसने मशीन खरीदी, मशीन बनाने वाली कंपनी को पेमेंट मिली, कंपनी ने वर्कर्स को सैलरी दी, वर्कर्स ने अपना पैसा खर्च किया और वह पैसा किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पहुंच गया। तो आपके बैंक में रखे हुए 20 रुपये भी इकोनॉमी के फ्लो से पूरी तरह बाहर नहीं हुए। और पैसा सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं घूमता। इंडिया दूसरे देशों से क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स और दूसरी चीजें खरीदता है। इसके लिए पेमेंट का एक हिस्सा फॉरेन कंट्रीज तक जाता है, और इंडिया जब दूसरे देशों को गुड्स एंड सर्विसेज बेचता है तो पैसा इंडिया में आता है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के ऑफिशियल एस्टिमेट्स में इंडिया के एक्सपोर्ट करीब 76.6 लाख करोड़ और इंपोर्ट करीब 84.7 लाख करोड़ रहे हैं। तो मनी फ्लो का एक हिस्सा है इंडिया के बाहर जाता है और एक हिस्सा बाहर से इंडिया में आता है। अब शुरुआत से हमारे पास 100 रुपये थे, हमने खर्च किया, पैसा बिजनेस में गया, बिजनेस ने सप्लायर को दिया, सप्लायर ने वर्कर को दिया, वर्कर ने फिर खर्च किया, बीच में गवर्नमेंट को टैक्स मिला, गवर्नमेंट ने खर्च किया, कुछ पैसा बैंक में गया, बैंक से लोन के थ्रू फिर इकोनॉमी में गया, और ट्रेड के थ्रू कुछ पैसा देश के बाहर गया और कुछ पैसा वापस इंडिया में आया। यही पूरा पैसे का गेम है। कोई एक जगह बैठा हुआ भारत का पैसा नहीं है। पैसा ओनरशिप बदलता रहता है। आज आपके अकाउंट में है, कल किसी शॉपकीपर के, फिर किसी एम्प्लॉय के, फिर किसी कंपनी के, और इसी लगातार मूवमेंट से पूरी इकोनॉमी चलती है। तो अगली बार जब आप 100 रुपये खर्च करें, सिर्फ ये मत सोचिए कि 100 रुपये चले गए, सोचिए अब ये 100 रुपये किसके पास गए होंगे। यही है भारत की पैसे की असली जर्नी।